कसूर के इलाका बोतनपुरा में एक अफसोसनाक वाकया पेश आया नाजरीन। बिल ज़्यादा आने की वजह से नौजवान ने मुबैना तौर पर ख़ुदकुशी कर ली है। अब ये बोतनपुरा का बड़ा ही दर्दनाक वाकया है जो कि कसूर के इलाका बोतनपुरा में पेश आया। 40,000 कुछ पैसे जो है इस नौजवान को बिल आता है बिजली का, और ये नौजवान मुबैना तौर पर गले में फांसी का फंदा लगाकर पंखे के साथ ये ख़ुदकुशी कर लेता है। और ज़राए के मुताबिक ये पता चलता है नाजरीन कि इस नौजवान ने वापडा के लगभग कोई 100 चक्कर लगाए थे। एक एनर्जी सेवर और एक छत वाला पंखा था, यानी कि एक कमरे वाला घर जिसको लगभग कुछ 40,000 रुपये बिजली का बिल आता है। ये बड़ा ही दर्दनाक और शर्मनाक वाकया है इदारों के लिए। यकीन माने इसने क्या किया, ख़ुद को फंदा लगाया, मुबैना तौर पर गले में फांसी का फंदा लगाकर मुबैना तौर पर पंखे के साथ इसने ख़ुदकुशी कर ली। ये तस्वीर वायरल हो रही है, साथ में ये बिल की तस्वीर भी आप देख सकते हैं। अब इसका ज़िम्मेदार कौन है? इस नौजवान ने मुबैना तौर पर ख़ुदकुशी तो कर ली है बिल की वजह से, लेकिन इसके पीछे ज़िम्मेदार कौन है? क्या वो वापडा का SDO ज़िम्मेदार है जिस वापडा से इस नौजवान को बिजली का बिल गया था घर, या फिर इसके ज़िम्मेदार जो है हमारे हुक्मरान हैं जिसको इतना इतना बिल डाल देते हैं? कसूर के इलाका बोतनपुरा में एक अफसोसनाक वाकया पेश आया नाजरीन। बिल ज़्यादा आने की वजह से नौजवान ने मुबैना तौर पर ख़ुदकुशी कर ली है। अब ये बोतनपुरा का बड़ा ही दर्दनाक वाकया है जो कि कसूर के इलाका बोतनपुरा में पेश आया। 40,000 कुछ पैसे जो है इस नौजवान को बिल आता है बिजली का, और ये नौजवान मुबैना तौर पर गले में फांसी का फंदा लगाकर पंखे के साथ ये ख़ुदकुशी कर लेता है। और ज़राए के मुताबिक ये पता चलता है नाजरीन कि इस नौजवान ने वापडा के लगभग कोई 100 चक्कर लगाए थे। SDO साहब के पास कभी जाओ बिल लेकर, एक्शन साहब के पास जाओ बिल लेकर, अपना बिजली का बिल ठीक करवाने के लिए। इस नौजवान के घर में एक एनर्जी सेवर और एक छत वाला पंखा था, यानी कि एक कमरे वाला घर जिसको लगभग कुछ 40,000 रुपये बिजली का बिल आता है। ये बड़ा ही दर्दनाक और शर्मनाक वाकया है इदारों के लिए। यकीन माने इस नौजवान ने बिल ज़्यादा आने की वजह से, और जब बिल ठीक नहीं किया, कम नहीं किया इदारों ने, वापडा वालों ने, तो आखिरकार ये नौजवान ज़िंदगी की बाजी हार चुका है। इसने क्या किया, ख़ुद को फंदा लगाया, मुबैना तौर पर गले में फांसी का फंदा लगाकर मुबैना तौर पर पंखे के साथ इसने ख़ुदकुशी कर ली। ये तस्वीर वायरल हो रही है, साथ में ये बिल की तस्वीर भी आप देख सकते हैं कि 40,000 कुछ रकम जो है, कुछ पैसे इसको आया है। अब गरीब के लिए, एक मज़दूर आदमी है, लगभग कोई 700-800 रुपये दिन का कमाने वाला हो, उसके बच्चे भी हो, बीवी भी, घर रेंट पर हो, बिजली का बिल भी देना है, घर का किराया भी देना है, गैस का बिल भी जमा करवाना है। अब वो बेचारा 700-800 रुपये दिहाड़ी कमाने वाला मज़दूर है, तो वो 40,000 रुपये बिल कहाँ से जमा करवाएगा? ये इदारों को सोचना चाहिए, ये हमारे हुक्मरानों को सोचना चाहिए। अब इसका ज़िम्मेदार कौन है? इस नौजवान ने मुबैना तौर पर ख़ुदकुशी तो कर ली है बिल की वजह से, लेकिन इसके पीछे ज़िम्मेदार कौन है? क्या वो वापडा का SDO ज़िम्मेदार है जिस वापडा से इस नौजवान को बिजली का बिल गया था घर, या फिर इसके ज़िम्मेदार जो है हमारे हुक्मरान हैं जिसको इतना इतना बिल डाल देते हैं? और ये कोई एक पहला वाकया नहीं है नाज़रीन, इससे पहले कई वाकये सामने आ चुके हैं। गुर्बत की वजह से पूरी फैमिली बच्चों समेत जहर खा लेते हैं, ख़ुदकुशी कर लेते हैं, रावी में छलांग लगा लेते हैं, दरिया में छलांग लगा लेते हैं बच्चों समेत। ये कोई पहला वाकया नहीं है कि इस नौजवान ने मुबैना तौर पर ख़ुद को फंदा लगाकर ख़ुदकुशी कर ली बिजली की बिल की वजह से। अब ये लाजमी देखना, सोचना कि बिजली की बिल की वजह से ये बेचारा कितना परेशान हुआ होगा बिल को लेकर, ये कितना मेंटली जो है डिस्टर्ब हुआ होगा बिल को लेकर कि इसके पास पैसे नहीं थे, और इसने तकरीबन कोई 100 चक्कर लगाए होंगे बिल को ठीक करने के लिए या बिल के किस्तें करवाने के लिए, लेकिन नहीं, किसी ने इसका हाथ नहीं पकड़ा, किसी ने बाजू नहीं पकड़ा। इदारे में जाता होगा, वापडा के 100 चक्कर लगाए होंगे, वहाँ से गालियाँ पड़ती होंगी, वहाँ की जो मतलब कि उनकी जो ज़ुबान है, भाई जाओ फलाने के पास जाओ, फलाने के पास जाओ। SDO के पास जाएगा बेचारा, वो कहेगा एक्शन से साइन करवा के लाओ, एक्शन के पास जाएगा, वो कहेगा भाई फलाने के पास जाओ, वहाँ से ठीक करवा के लाओ। मतलब इसी तरह ये चक्कर लगाता होगा बेचारा।
اسی طرح اس نے 100 چکر لگائے ہوں گے، پھر جا کر اس نے امید چھوڑ دی اور اس نے یہ حرکت کی ہے، خودکشی کی۔ خودکشی حرام ہے تو حرام ہی ہے، لیکن جب انسان اتنا مینٹلی ڈسٹرب ہو جاتا ہے، جب اس کے پاس کوئی راستہ نہیں ہوتا، دوسرا نظر کچھ نہیں آ رہا ہوتا کہ بھائی میرے پاس اور کوئی راستہ نہیں ہے، میں کہاں سے لاؤں 40,000 روپے، میں کہاں سے دوں؟ اور جب ادارے جب جمع نہیں کرواؤ گے پھر بجلی بھی کاٹی جائے گی، پھر میٹر اتار کے لے جائیں گے۔ لیکن خیر اس کے پیچھے ذمہ دار کون ہے یہ آپ لوگوں نے بتانا ہے، مجھے کمنٹ سیکشن میں لازمی بتانا ہے کہ اب اس نے نوجوان نے یہ حرکت تو کر لی ہے جو اس کو نہیں تھی کرنی چاہیے تھی، لیکن اب اس کے پیچھے ذمہ دار ہمارے حکمران ہے یا پھر وابڈا کا ادارہ ہے، کون ہے اس کے ذمہ دار؟ کیونکہ بل زیادہ آنے کی وجہ سے اس نے مبینہ طور پر جو ہے خودکشی کی ہے۔ خیر ناظرین، آپ لوگوں نے اپنی رائے ضرور دینی ہے کمنٹ سیکشن میں، اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ مجھے دی اجازت، اللہ حافظ۔